कभी सोचा है ये सब कुछ शुरू कैसे हुआ? सिर्फ हमारी पृथ्वी ही नहीं बल्कि सब कुछ। चलिए आज एक लंबा सफर करते हैं, लगभग 13.8 अरब साल पीछे, और जानते हैं पृथ्वी की इस हैरान कर देने वाली कहानी को। और ये सवाल, हम यहाँ कैसे पहुँचे? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सब कभी ना कभी खुद से ज़रूर पूछते हैं। हमारी आज की कहानी की शुरुआत भी इसी एक बुनियादी जिज्ञासा से होती है। अक्सर हम सुनते हैं बिग बैंग के बारे में, एक बहुत बड़ा धमाका। पर सच तो ये है कि ये कोई धमाका था ही नहीं। ये तो बस एक बिंदु था, एक ऐसा बिंदु जिसमें सब कुछ समाया हुआ था। जरा सोच कर देखिए, इस ब्रह्मांड का हर तारा, हर ग्रह, हर एक आकाशगंगा, जो कुछ भी हमें दिखाई देता है और वो भी जो नहीं दिखाई देता, वो सब का सब एक परमाणु से भी छोटे से बिंदु में कैद था। यकीन करना मुश्किल है ना? तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। चलते हैं समय के उन बिल्कुल शुरुआती पलों ने और देखते हैं कि कैसे शून्य से एक पूरे ब्रह्मांड का जन्म हुआ। ठीक यहीं से हमारी कॉस्मिक घड़ी की सुई ने चलना शुरू किया, एक ऐसी घटना के साथ जिसे आज हम बिग बैंग के नाम से जानते हैं। आज के दौर के जितने भी मॉडर्न सिद्धांत हैं, वो सब एक ही चीज की तरफ इशारा करते हैं, एक अकेली, अविश्वसनीय रूप से घनी अवस्था, जिसे सिंगुलैरिटी यानी विलक्षणता कहते हैं। लेकिन सवाल तो वही है कि ये हुआ कैसे? और ये सब इतनी तेजी से हुआ कि यकीन करना मुश्किल है। 0 सेकंड पर सिंगुलैरिटी से शुरुआत होती है। 1 सेकंड के करोड़वें हिस्से से भी कम में ब्रह्मांड में एक जबरदस्त फैलाव होता है, और फिर महज 3 मिनट के अंदर जैसे ही ये थोड़ा ठंडा होना शुरू हुआ, हाइड्रोजन और हीलियम जैसे पहले परमाणु बनने लगे। यही वो बिल्डिंग ब्लॉक्स थे जिनसे आगे चलकर सब कुछ बनना था। तो अब हमारे सामने क्या है? एक अंधेरा विशाल ब्रह्मांड जिसमें ज्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम गैस फैली हुई है। समझिए स्टेज पूरी तरह से तैयार है, अब बस पहले सितारों के जलने की देर है। और ये सब होता है एक ही शक्ति की वजह से, गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी। यही वो जादूगर है जो गैस और धूल के इन बड़े बड़े बादलों को, जिन्हें नेब्यूला कहते हैं, अपनी ओर खींचना शुरू करता है और उन्हें तब तक दबाता रहता है जब तक कि उसके केंद्र में एक प्रोटोस्टार यानी एक शिशु तारा न बन जाए, जो आखिरकार जलकर एक असली तारे में बदल जाता है। और हाँ, जब एक तारे की जिंदगी खत्म होती है तो उसका अंत कैसा होगा, ये पूरी तरह उसके वजन पर निर्भर करता है। हमारे सूरज जैसे छोटे तारे तो धीरे धीरे शांत हो जाते हैं, लेकिन जो बड़े विशाल तारे होते हैं वो एक जबरदस्त धमाके के साथ फटते हैं, जिसे सुपरनोवा कहते हैं। और यही वो धमाका है जो लोहा, सोना, कार्बन जैसे भारी तत्वों को पूरे ब्रह्मांड में बिखेर देता है। जानते हैं ये कौन से तत्व हैं? ये वही तत्व हैं जिनसे आगे चलकर ग्रह बने और हम सब बने। और उन्हीं सुपरनोवा धमाकों से निकले मलबे से हमारे अपने घर, हमारे सौर मंडल ने आकार लेना शुरू किया। तो चलिए अब थोड़ा जूम इन करते हैं और समय में लगभग 4.6 अरब साल आगे चलते हैं, ये देखने के लिए कि हमारा सोलर सिस्टम कैसे बना। जैसे जैसे हमारा सौर मंडल बन रहा था, एक बहुत ही साफ बंटवारा देखने को मिला। सूरज के पास जहां बहुत ज्यादा गर्मी थी, वहां सिर्फ चट्टानी चीजें ही टिक सकीं, और उन्हीं से बने हमारी पृथ्वी जैसे पथरीले ग्रह। और सूरज से दूर जहां ठंडक थी, वहां गैस के बड़े बड़े दानव यानी विशाल गैसीय ग्रह बन गए। एक बात समझनी होगी, शुरुआती सौरमंडल कोई शांत जगह नहीं थी, वो एक बहुत ही उथल पुथल वाली हिंसक जगह थी। और हमारे ग्रह और उसके साथी यानी चांद का जन्म, वो भी इसी उथल पुथल का नतीजा था। कल्पना कीजिए हमारी पृथ्वी अपने शुरुआती दिनों में कैसी थी, पिघले हुए लावे का एक दहकता हुआ गोला, और इस हालत में वो आसपास के ब्रह्मांडीय खतरों के लिए पूरी तरह से खुली थी। और तभी एक भटकता हुआ प्रोटोप्लैनेट, मतलब एक ऐसा ग्रह जो अभी पूरी तरह बना भी नहीं था, सीधा पृथ्वी से टक्कर की राह पर था। ये वो टक्कर थी जो हमारी दुनिया का नक्शा हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली थी। इसी को जायंट इम्पैक्ट थियरी या मजाक में द बिग स्प्लैट भी कहते हैं। इस जबरदस्त टक्कर ने न सिर्फ पृथ्वी का एक हिस्सा अंतरिक्ष में फेंक दिया जिससे हमारा चांद बना, बल्कि इसी ने हमारी पृथ्वी को उसकी धुरी पर थोड़ा झुका भी दिया। और जानते हैं इस झुकाव का क्या नतीजा हुआ? हमारे मौसम। तो अब चांद अपनी जगह पर था, और इसके साथ ही इस बंजर चट्टानी गोले को एक जीती जागती दुनिया में बदलने के आखिरी और सबसे जरूरी कदम उठाने का वक्त आ गया था। अब यहां जो हो रहा है वो सच में कमाल का है। ये एक चेन रिएक्शन जैसा है जहां हर एक चीज अगली चीज को जन्म दे रही है।
देखिए, सबसे पहले ज्वालामुखियों ने गैसें उगली, जिससे हमारा पहला वायुमंडल बना। फिर इसी वायुमंडल में मौजूद भाप ने बादल बनाए, जिन्होंने सूरज की गर्मी को रोका और सतह को ठंडा किया। इस ठंडक की वजह से लाखों साल तक लगातार बारिश हुई और उसी से बने हमारे पहले महासागर। और फिर आखिर में इन्हीं महासागरों में जीवन की पहली चिंगारी ने ऑक्सीजन बनाना शुरू किया। ये 1 अरब साल लंबी प्रक्रिया थी, जिसने हमारी दुनिया को पूरी तरह से बदल दिया। तो कुल मिलाकर ये कहानी है सृजन की, एक ऐसे पैमाने पर जिसे सोच पाना भी मुश्किल है। ये सोचना ही कितना अद्भुत है कि हर एक घटना, चाहे वो किसी तारे का अंत हो या 2 ग्रहों की टक्कर, वो एक ज़रूरी सीढ़ी थी जिसने हमें आज यहाँ तक पहुँचाया। हमारे शरीर का हर एक कण, हर एक एटम कभी ना कभी किसी तारे के दिल में बना था। इस उथल-पुथल और निर्माण के 13.8 अरब साल लंबे सफर ने हमें यहाँ तक पहुँचाया है। पर यह कहानी का अंत नहीं है। ये एक सवाल छोड़ जाता है, इस अविश्वसनीय ब्रह्मांडीय कहानी का अगला अध्याय क्या होगा?